मम्मी बोलती थी कि आपके पास टाइम ही नहीं है कहीं ले जाने के लिए, तो मैं अपनी बेटी का शादी एक सर्विस वाले से करूंगी, उसे टाइम तो मिलेगा संडे को। ऐसा होता है ना, अपने साथ कुछ परेशानी रहता है, अपन सोचते हैं कि हम अच्छा करेंगे। यस यस। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी शादी हो गई सर से। सर की इनकम थी 15,000 रुपये। सर रहा करते थे अंबिकापुर और हम रहते थे जगदलपुर। अंबिकापुर से जगदलपुर का डिस्टेंस कितना है आप सबको पता है? 600 किलोमीटर। तो क्या सर्विस वाले सैटरडे संडे छुट्टी दे देंगे तो क्या आदमी आके जा सकता है? नहीं। तो सर का एक इच्छा था कि हम हमेशा जॉइंट फैमिली में रहें, तो मैं जगदलपुर में रहती थी। और जगदलपुर में रहते रहते मेरे बहुत सारे सपने थे। एक लेडीज सबको पता होगा कि जब शादी होके आती है उसके काफ़ी सारे सपने रहते हैं ना। शादी होने के बाद मैं ये करूँगी, यहाँ जाऊँगी, ऐसे रहूँगी, ये खरीदूँगी। 15,000 रुपये में पॉसिबल था क्या? मेरे वो सपने जो थे वो कहाँ खो गए। मुझे जो बेडरूम मिला था उसका साइज अगर बताऊंगी, मैं जिस घर से आई थी मेरे बाथरूम के साइज का मेरा बेडरूम था। फिर भी मैंने सर को कभी ये नहीं कहा कि मैं कैसे एडजस्ट करूंगी। उस परिस्थिति का सामना किया। कल हमारी मीटिंग थी गोंदिया। हम 7:30 बजे घर से निकले थे। ट्रेन में बैठा, उसके बाद ट्रेन हो गई लेट। लोगों को क्या लगा होगा? 2 बजे हम पहुंचे, 11 बजे वो मीटिंग में आ चुके थे कि श्याम सर और पूजा मैम आएंगे कि नहीं आएंगे। यस, होता है ना। लेकिन जो लोग वहां पर डटे रहे वो आज आरसीएम बिजनेस में अगला स्टार रूबी बनेंगे। मुश्किलों का सामना तो करना पड़ेगा। सर का ट्रांसफर नहीं हो रहा था। 2006 मार्च में सर ने जॉब छोड़ दिया। कहा कि ट्रांसफर नहीं हो रहा है और हमें रहना जॉइंट फैमिली में एक साथ है। सहारा इंडिया पे एज ए कैशियर। तो सर ने उसको जॉब को छोड़ दिया। अब 15,000 रुपये कंपनी हमारे घर पहुंचाएगी हर महीना, है ना? पहुंचाती है क्या? नहीं। आरसीएम बिजनेस को सर ने स्टार्ट किया। पहला चेक था 514 रुपये। 514 रुपये में घर चल जाएगा? और जिसे 15,000 रुपये की आदत पड़ गई उसकी नहीं। मैंने कहा ये क्या कर दिया आपने? कम से कम 15,000 रुपये तो आ रहे थे, दूर दूर रहते थे लेकिन 15,000 रुपये तो आते थे, अब तो 514 रुपये। तो कहा ये तो स्टार्टिंग है। मैंने एक बार कहा, फिर मैंने कहा कि ठीक है देखते हैं। तो सचिन सर का फोटो दिखाया यहाँ पे। yes. हमारे अपलाइन सचिन सर ने कहा कि शुरुआत में परेशानी तो होगी लेकिन बाद में सारी सुविधा। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब इतना दिन सहन किया है अब थोड़े दिन और सही। यस yes? आज आरसीएम बिजनेस से हमारे पास 3 कार है। और लॉकडाउन में पूरे भारत में ये मचा हुआ था कि मैं कैसे काम करूंगा, कैसे परिवार चलाऊंगा। और हमने 2 करोड़ की मकान बुक किया और 2 करोड़ की फ्लैट में रहते हैं। जब पूरे भारत में ये लगता था कि काम बंद हो रहा है, घर कैसे चलेगा, सिर्फ ये एक सिस्टम है जो चला। और सर की स्टार रूबी की पिन कब आई है आप सबको पता है? लॉकडाउन में 2021 मार्च। और सर अभी एनिवर्सरी की फोटो दिखा रहे थे। आप में से कौन कौन लोग एनिवर्सरी में गए हैं? बहुत कम लोग गए हैं। अगर एनिवर्सरी में आप नहीं गए हैं तो एनिवर्सरी में जाइए। 2019 मेरी पहली एनिवर्सरी थी। मैं इससे पहले एनिवर्सरी में कभी नहीं गई। श्याम सर मुझे बोलते थे एनिवर्सरी में चलो, एनिवर्सरी में चलो, कुछ ना कुछ बहाना लगाती थी। जैसे आज आप किसी को टिकट दे रहे होंगे तो बहाना लगाया होगा,
कोई बोला होगा मैं हॉल में आके टिकट लूंगा, वो हॉल में आने के बाद आपको फोन से बोल रहा होगा कि मेरी भैंस बीमार है, मैं नहीं आऊंगी। यस यस, सेम यही डायलॉग मैंने भी लगाया। मैं अभी एनिवर्सरी में नहीं जा सकती, मैं अभी एनिवर्सरी में नहीं जा सकती, मैं अभी एनिवर्सरी में नहीं जा सकती। 2019 मेरी पहली एनिवर्सरी थी। सर का रूबी का पिन आया था और सेलिब्रेशन होना था। सर ने मुझे पकड़ के लेके गया था जबरदस्ती। उस एनिवर्सरी में मैंने अपने आप को एक चाटा लगाया। पहला एनिवर्सरी में मैंने अपने आप को एक चाटा लगाया और कहा दूसरी एनिवर्सरी में स्टार रूबी चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हर मीटिंग में मैं ये बात कहती हूँ, क्योंकि आप भी छोटी छोटी मीटिंग में आते हैं ना, कुछ चुभन लेके जाइए, कुछ चुभन कि चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। जब तक चुभन नहीं होगा ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। हर मीटिंग में कुछ ना कुछ चुभन लेके जाइए। जो चीज चुभता है वही आपको मिलता है। 2019 मेरी पहली एनिवर्सरी थी। 2021 मार्च में श्याम सर का स्टार रूबी। आज तक किसने किया होगा? एक साल में रूबी से स्टार रूबी। लेकिन ये मेरा सपना था। सपने जरूर पूरे होते, और सपने खाली आप लिखेंगे और फिर चद्दर टांग के सो जाएंगे कि मैम ने कहा था सपना है पूरा हो जाएगा, तो नहीं होगा। सपनों के पीछे भागना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी आएगी, काम भी करना पड़ेगा। मैं अगर इंतजार करती कि स्टार रूबी आ जाएगा तो नहीं आता, इंतजाम किया तब स्टार रूबी आया है। इंतजार से जीवन नहीं बदलेगा, इंतजाम करना पड़ेगा, और वो इंतजाम मैंने किया। आप सबको भी इंतजाम करना पड़ेगा। सितंबर का टारगेट का मंथ है। इस तरीके से अपने टीम को और अपने आप को डेवलपमेंट कीजिए कि नवंबर 14 नंबर की एनिवर्सरी में हम जाएंगे और इस बीन के साथ जाएंगे और हमारा भी सेलिब्रेशन होगा। और उस सेलिब्रेशन से खुश नहीं होना है, उसके बाद आपके ऊपर के लेवल का सेलिब्रेशन देख के अपने आप को थप्पड़ लगा के आना है और दूसरी एनिवर्सरी में फिर सेलिब्रेशन करवाना है अपना। क्योंकि 2019 में मेरा भी तो सेलिब्रेशन हुआ था रूबी का, फिर भी मैंने अपने आप को थप्पड़ क्यों लगाया? क्योंकि मुझे स्टार रूबी जाना था। तो आप भी अपने आप को हर मीटिंग, छोटे छोटे मीटिंग में आइए, परिवार के साथ आइए। जब तक परिवार साथ नहीं देगा, क्योंकि मैंने भी साथ नहीं दिया, तब हम इतने बड़े मुकाम पे नहीं पहुंच रहे थे। जब मैंने भी साथ देना चालू किया, तब आज हमारा भी मुकाम बढ़ रहा है। ये जो दीदी बैठी है, इनको थैंक यू बोलिए, अपने दोनों बच्चों को लेके आइए। मेरा बेटा जब 1.5 साल का था, तब मैं हर मीटिंग में जाना चालू कर दी। ये दीदी का बेटा तो बैठा है, मेरा बेटा बैठता भी नहीं था। बाहर चेयर लेके मैं बैठती थी। कोई और औरत क्या बोलेगी कि बैठता तो नहीं है, मीटिंग में जाके क्या मतलब? यस, ऐसा ही बोलेंगे ना। लेकिन मेरे परिवार ने संभाला। थोड़ी देर, 1 घंटा मैं बैठती थी, 1 घंटा मेरे हस्बैंड बैठते थे, 1 घंटा सचिन सर बैठते थे, 1 घंटा मेरी सासू माँ बैठती थी, और पूरे 5 घंटे में मीटिंग खत्म हो जाता था। बारी बारी बैठते थे, बारी बारी आते थे। कभी एक्सक्यूज नहीं लगाया कि ये परेशान करेगा। अब मेरी टीम में किसकी क्या लेवल है, किसका क्या नाम है, मेरा बेटा को आप फोटो दिखाइए, पूरी टीम को जानता है वो। क्या जब घर बनाते हैं, पहले के लोग सोचते थे कि नींव मजबूत करें तो मकान अच्छा काफी देर तक चलेगा। यस, ये अंकल जी सामने बैठे हुए हैं। यस, तो हमारी नींव कौन है? हमारे बच्चे। बड़े होने के बाद अगर हम बोलेंगे मीटिंग में चलो, आरसीएम करो, मेरी पूरी गारंटी है ना मीटिंग में आएंगे ना आरसीएम करेंगे। आप उन्हें हर मीटिंग में लेके जाइए, हर मीटिंग में लेके जाइए, और दिमाग में यही सेट करिए कि जितना पढ़ना है पढ़ो, जितना जो करना है करो, लेकिन करना तो आरसीएम ही है।
रुकने की लिस्ट बनानी है, पूरे परिवार को इन्वॉल्व करना है। एक बार की परिवार नहीं आएगी, धीरे 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 लाना पड़ेगा। किसी डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट देते तो धीरे धीरे देते हैं ना, कभी हेल्थ गार्ड दिया, कभी न्यूट्रीचार्ज वुमन दिया, इस तरीके से करते हैं ना। एक बार की पूरा प्रोडक्ट देंगे तो ज्वाइनिंग हो जाएगी नहीं, तो धीरे धीरे। जो कपल के साथ आए वो तो ठीक है, जो कपल के साथ नहीं आए नेक्स्ट मीटिंग में कोशिश कीजिए कि अपने परिवार को साथ लाइए। वो बात नहीं मानती है तो कुछ भी ऑफर दीजिए, शाम को डिनर में चलेंगे, आज मीटिंग में चलो। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। बच्चे को बोलिए डायरी मिल्क दूंगा, चलो मीटिंग में चलो, हल्ला मत बचाना, थोड़ी देर बैठना, ठीक है, उसके बाद बाहर गार्डन में खेलना। आएगा कि नहीं आएगा? आइडिया चाहिए कैसे उनको मीटिंग में बैठाना है। यस यस। तो इस तरीके से आप उनको लेके आइए। और दूसरी बात, सपने लिखिए, साथ में डेट के साथ लिखिए। किस डेट में चाहिए, कौन सी कलर का चाहिए, कैसा चाहिए। महिलाओं को ज्वेलरी चाहिए रहता है, साड़ी चाहिए रहता है, कार चाहिए रहता है, कार का कलर कैसा होना चाहिए, उस कार में लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे तो कौन सा गाना सुनेंगे वो भी सोच के लिखिए, तभी वो सपना पूरा हो। सपनों के पीछे भागना पड़ेगा। जैसे लोग बोलते हैं ना, पागल हो गया, पागल हो गया, बोलने दो, पागल तो हम हो गए, क्योंकि सपने पूरा जो करना है हमें। 2005 में मेरी शादी हुई थी, 2012 में मुझे बच्चा पैदा हुआ, 7 साल मुझे बच्चे नहीं हुए। 2010 में जितिन आडिया जी का मैंने एक प्रोग्राम, माइंड पावर के ट्रेनर है वो, 2010 में उनका एक प्रोग्राम अटेंड किया था मैंने। डॉक्टर ने मुझे कहा था आपको बच्चे नहीं होंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी करवाना पड़ेगा। हमने कहा टेस्ट ट्यूब बेबी हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा था टेस्ट ट्यूब बेबी सक्सेसफुल भी नहीं होता है। 2010 में जितिन आडिया जी के प्रोग्राम में बैठा मैंने, उन्होंने बताया आकर्षण की शक्ति से क्या कर सकते हैं। 2010 में स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, लैपटॉप था, लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाया और कुछ फोटोग्राफ्स निकाले, उस पेन ड्राइव को स्टूडियो में दिया और कुछ फोटोग्राफ्स निकाले बच्चों के, उसको उस कॉपी में लगाया और डेट डाला 30 जुलाई 2012, बेबी बॉय नाम आरुष अग्रवाल। और जो फोटो लगाया था 30 जुलाई को मेरा बेटा पैदा हुआ है 2012 को, और जैसा फोटो लगाया था सेम पैदा हुआ है। आकर्षण की शक्ति के ऊपर मैंने YouTube में मैंने जूम में एक सेक्शन भी लिया है, कैसे अचीवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इतनी शक्ति है कि हम अचीवमेंट कर सकते हैं ब्रह्मांड में, लेकिन पागलपन होना चाहिए। पागलपन नहीं होगा तो नहीं कर सकते। अभी आप सबको कहीं जाना है, आप रेलवे स्टेशन जाएंगे और बोलेंगे कि टिकट दो, तो टिकट दे देगा क्या? कहाँ जाना है बताना पड़ेगा ना। कहाँ जाना है बताने से टिकट मिल जाएगा? उसके बाद बताना पड़ेगा स्लीपर में जाना है कि एसी में जाना है, एसी फर्स्ट क्लास में जाना है कि 2 टायर में जाना है कि 3 टायर में, यस, तभी तो टिकट मिलेगा ना। तो सपने भी इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, तभी वो मिलेगा। समुद्र में कितने बड़े बड़े लहर आते हैं, बहुत बड़े बड़े लहर आते हैं, लेकिन जहाज जो चलता है, समुद्र का पानी अगर जहाज के अंदर जाएगा तो जहाज डूब जाएगा, लेकिन जहाज उन लहरों का सामना करके आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है मुझे यहाँ से वहां जाना है। ऐसा तो नहीं लहर जब चलते हैं जहाज रुक जाती है या जहाज चलता है तो समुंदर का लहर बंद हो जाता है। दोनों अपना काम करते हैं, लेकिन मंजिल दोनों को पता है कि मुझे क्या करना है। तो हमें भी पता होना चाहिए हमें क्या करना है, कैसे करना है। उन लहरों का सामना करना पड़ेगा। आप सब अभी बाहर जाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे, कोई दोस्तों के पास जाएगा, कोई कहाँ खड़ा होगा, संडे का दिन है, कोई कहीं जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे कहाँ गए थे, क्या बताएंगे आप सब? आरसीएम के
मीटिंग में। अरे यार आरसीएम वो तो फालतू है, कुछ कुछ लोगों को बोला भी होगा लोगों ने, यस बोलते हैं ना, फालतू है, उसे तो करना ही नहीं चाहिए, फालतू काम है, खाली फंसाते हैं लोगों को, यस। हमारे चाचा जी ने करो 30 साल पहले के कोई बार लोगों का प्रभाव हम पे बहुत जल्दी पड़ता है। हमें कैसा बनना है, हमारा प्रभाव उन पे पड़े। हम ये बताएं उनको कि मैं आरसीएम की मीटिंग में गई थी, आरसीएम की मीटिंग में मुझे ये पता चला, मुझे ड्रीम बनाना है, मुझे एनिवर्सरी में जाना है और मेरा सेलिब्रेशन करना है, तो उसे भी लगेगा अरे यार ये एनिवर्सरी क्या होता है, मैं भी करूंगा आरसीएम। लेकिन हमें जब वो बोल देते हैं कि नहीं आरसीएम करेगा वो तो फंसाने का काम है, तो फिर हम भी करना बंद कर देते हैं। ऐसा अपने आप को बनाइए कि लोगों का प्रभाव हम पे ना पड़े, हमारा प्रभाव उन पे पड़े। और हमारे सपने किससे पूरे होंगे, आपको क्या लगता है हमारे सपने किससे पूरे होंगे? आरसीएम से। आरसीएम से, yes. आरसीएम के प्रोडक्ट से, यस यस यस। ये है आरसीएम के प्रोडक्ट। अगर आटा की बात करूं तो बेहतरीन क्वालिटी का है। हल्दी धनिया मिर्ची अगर एक बार यूज किया तो बार बार यूज करेंगे। हेल्थ गार्ड ऑयल अगर यूज करते हैं तो काफ़ी सारी बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। अगर आप किसी को फर्स्ट टाइम हेल्थ गार्ड ऑयल देते हैं तो आप उसे बोलिए कि भाभी दीदी जो भी बोलते हैं आप लेके जाइए और इसमें हलवा बना के खाइए। अगर मेरा दावा है एक बार अगर हलवा बना के हेल्थ कार्ड से खा लिया ना, दूसरी बार वो घी का हलवा खाना बंद कर देगा। और लोग अगर बोलते हैं कि मेरा ऑयल अच्छा है, आरसीएम का हेल्थ कार्ड अच्छा नहीं है, तो 2 कढ़ाई में एक साथ ऑयल डालिए, वो जो ऑयल यूज करते हैं वो और हेल्थ कार्ड ऑयल दूसरी कढ़ाई, और सेम चीज़ उन्हें तल के दिखाइए। दोनों में तेल की क्वांटिटी में भी फर्क रहेगा, साथ साथ हमारे जो प्रोडक्ट रहेंगे उसमें ऑयल नहीं रहेंगे और उनके प्रोडक्ट में ऑयल रहेंगे। फिर लोग बोलते हैं कि हेल्थ कार्ड कोई नहीं लेता। कैसे नहीं लेंगे, आप करके तो देखिए। कुछ लोग मेरे पास हैं जो सिर्फ हलवा बनाते हैं तब हेल्थ कार्ड लेके जाते हैं, स्टार्टिंग में सिर्फ हलवा बनाते हैं तब हेल्थ कार्ड लेके जाते हैं, बाद में धीरे धीरे उन्हें कन्वर्ट करते हैं हम कि ऐसे ऐसे आप यूज करके तो देखिए, इससे ये बीमारी दूर होगा, इससे ये बीमारी दूर होगा। तो आपका तेल और हमारा तेल में कंपैरिजन करके देखिए, उसके बाद वो हेल्थ कार्ड आप ही से लेंगे और हर प्रोडक्ट में लेंगे। दिमाग आपको लगाना है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो अभी हमारे पास आए नहीं है, आने वाले समय में आएंगे। यस स्टील वाली नल देखा है आप सबने, व्हाइट हो जाता है जब पानी लगती है बार बार। यस मार्केट में वो नल को साफ करने के लिए लिक्विड आते हैं, लेकिन हमारे अपने पास नहीं है तो अपन को ये लगता है मार्केट वाला प्रोडक्ट ले आए, हम कभी नहीं लाते। आरसीएम का ग्रीन वाला टूथपेस्ट है, हर्बल टूथपेस्ट, उसको आप नल में लगा दीजिए आधा घंटे के लिए, उसके बाद ब्रश आरसीएम का करने वाला ब्रश जो रफ हो जाता है उससे क्लीन करके देखिए, आपका नल अगर साफ नहीं हो जाए तो मेरा नाम बदल देगा। तोड़ मोड़ के प्रोडक्ट कैसा बनाना है कि हमें दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। मुझे किसी ने नहीं कहा कि इससे ये साफ होगा, मैंने अपने दिमाग लगा के बनाया। जब हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो हम बाहर का प्रोडक्ट क्यों लें? आरसीएम का एक प्रोडक्ट आता है शीशा साफ करने का, क्लीनो लिक्विड, उसे अगर आप 24 घंटा के लिए चांदी के बर्तन में डुबा के रख देंगे तो चांदी के बर्तन साफ हो जाएंगे। तो मार्केट से चांदी का बर्तन साफ करने के लिए हम क्यों ले पाउडर जब हमारे पास प्रोडक्ट है? जैसे मैंने 2 प्रोडक्ट बनाया वैसे आप भी घर में एक्सपेरिमेंट करके देखिए, कुछ प्रोडक्ट को जोड़ के कैसे कैसे करके आप भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। मेरे पीयूसी में अगर नारियल तेल नहीं है और मुझे नारियल तेल लगाना है तो श्याम सर बोलते हैं अभी दूसरा सियोना का तेल लगाओ, अभी नारियल तेल नहीं आएगा क्योंकि पीयूसी में 8 दिन बाद आएगा। मुझे लगाना पड़ता है क्योंकि प्रोडक्ट हमारा है, हम
आरसीएम बिजनेस कर पाएंगे। क्या बात। लोग बोलते हैं कि डायमंड क्लब नहीं हो रहा है, डायमंड क्लब नहीं हो रहा है। एक भी व्यक्ति बता दे कि डायमंड क्लब क्यों नहीं कर सकता। वो सुबह से शाम तक हर प्रोडक्ट यूज करते हैं हम, डायमंड क्लब तो अपने आप में हो जाएगा, लोगों को बेचने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका डायमंड क्लब नहीं हो रहा है मतलब आप 100% यूजर नहीं है, नहीं है 100% यूजर। अपने आप को झांक के देखिए कि कहां गलती हो रही है, कहां हम गलती कर रहे हैं। डायमंड क्लब क्यों नहीं होगा? सिर्फ आपके सुबह से शाम तक प्रोडक्ट यूज करने में डायमंड क्लब हो जाएगा। सही कह रही हूँ? यस। दिल में हाथ रख के पूछिए कि कहां गलती हो रहा है और डायमंड क्लब करिए। जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि मैंने यूज किया है तभी आज मैं इतने दावा से बोल रही हूँ कि हमारे प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है। आप जब तक यूज नहीं करेंगे तो दीदी ये हल्दी है एक बार यूज करके देखो, ऐसा ही बोलेंगे। आप ये थोड़ी बोलेंगे इसमें कलर अच्छा आता है, इसको कम डालना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है। यूज करना पड़ेगा। 100% यूजर होंगे तो आप डायमंड क्लब करेंगे और उसके बाद आप स्टार डायमंड क्लब इजीली करेंगे, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस से बता पाएंगे तो प्रोडक्ट आपका अपने आप बिकेगा। यस। ये है गामा ओरिजिनल। पीसी सर क्या बोलते हैं इसको पता है? गामा नहीं हंगामा है, हंगामा। और सही में ये हंगामा मचा के रखा है। इसको अगर यूज करते हैं तो बहुत सारी बीमारी का इलाज है, बहुत सारी बीमारी का इलाज। देखिए बहुत सारी बीमारी का इलाज है सिर्फ एक दवाई में। मार्केट में भी बहुत सारी गामा ओरिजिनल के नाम से अलग अलग कंपनी इसे बनाती है, लेकिन उसके रेट काफी ज्यादा हैं। आप सब देख रहे होंगे 2-2.5 हजार, और हमारा कितने में आता है? 450। इसे लेना कैसा है? सुबह नाश्ता से पहले एक गोली पानी के साथ और रात को सोने डिनर से पहले एक गोली। अगर आपको नींद की परेशानी है तो आप रात को सोते समय भी ले सकते हैं, डिनर से पहले नहीं, तो नींद भी बहुत अच्छी हो जाती है। डॉक्टर अब प्रिस्क्राइब करते हैं गामा ओरिजिनल को। ये हमारा गुड डॉट है। गुड डॉट को तो थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि हमें जब मनुष्य जीवन मिला है और हम जब जिंदा रह सकते हैं तो वो जानवर नहीं जिंदा रह सकते? रह सकते हैं ना। लेकिन हम अपने मुंह के टेस्ट के लिए क्या कर रहे हैं? कितने सारे जानवरों का हत्या। गुड डॉट ने अब एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिससे आपका मुंह का टेस्ट भी बना रहे और वो जानवर भी सेफ हो जाए। तो थैंक यू करिए गुड डॉट को इतनी अच्छी सोच के लिए। ये सोच हर कोई नहीं कर सकता। आपके मुंह का टेस्ट भी बना रहेगा और जानवर भी सेफ हो जाएंगे। गुड डॉट में एक प्रोडक्ट आता है प्रोटीज, जिसे बोलते हैं द मैजिक बेकर। क्या नहीं बन सकता उससे? गुड डॉट के यूट्यूब चैनल में जाके तो देखिए। दही बड़ा बन सकता है, आइसक्रीम बन सकता है, पुलाव बन सकता है, खीर बन सकता है, पकोड़े बन सकते हैं। इतने सारे लिस्ट है कि मैं बता भी नहीं पाऊंगी आप सबको। रोज एक एक चीज बना के खिलाइए और हाई प्रोटीन है, बच्चों को तो जरूर से खिलाइए। और नूडल्स अगर आप बच्चों को खिलाते हैं तो वो हेल्थ के साथ साथ टेस्ट भी देगा। न्यूट्रीचार्ज ने पहली बार ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग। पुरुष के शरीर की बनावट अलग है, महिलाओं के शरीर की बनावट अलग है, तो दोनों को अलग अलग पोषण तत्व चाहिए ना। तो ये सिर्फ न्यूट्रीचार्ज ने किया। न्यूट्रीचार्ज ने करने के बाद अब भारत में कई सारी प्रोडक्ट कंपनी अब बना रही है पुरुष और महिलाओं के लिए, लेकिन सबसे पहले न्यूट्रीचार्ज ने ही बनाया पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग। अगर महिला प्रेग्नेंट है और डीएचए का टैबलेट खाती है तो बच्चे का दिमाग गर्भ में ही इतना डेवलप हो जाता है कि उसे हर चीज कंप्यूटर जैसा दिमाग। अगर कुछ महिलाओं को ये लगता है कि हमने तो नहीं खाया, तो उनके बच्चों के लिए डीएचए ट्विस्ट है। आप डीएचए ट्विस्ट की गोली को फोड़िए, पोहा खाता है, हलवा खाता है, राइस खाता है, दाल खाता है, तो उसमें मिला दीजिए। मैं खुद खिलाती हूँ, तभी तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से बता पा रही हूँ आपको, नहीं तो मैं बता पाती।
बच्चे को, 10 साल का बेटा है मेरा, खिलाइए। उसका दिमाग का डेवलपमेंट इतना अच्छा होगा कि आगे चल के उसका कंप्यूटर जैसा दिमाग चलेगा। न्यूट्रीचार्ज किड्स अगर नहीं पिलाते हैं तो रेगुलर बेसिस पे अपने बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किड्स पिलाइए, किसी भी तरीके से पिलाइए, दूध में पिलाइए, आइसक्रीम में पिलाइए, आइसक्रीम के ऊपर डाल दीजिए, बोलिए चॉकलेट आइसक्रीम है, अपने आप ही खाएगा वो। लेकिन खिलाना बहुत जरूरी है। आप देखिएगा, आपका बेटा खेल रहा है और बाहर के बच्चे खेल रहे हैं, दोनों बच्चों में अंतर देखिएगा। मैंने देखा है ये, आपका बेटा नॉन स्टॉप दौड़ते रहेगा, लेकिन बाहर के बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में आके बैठेंगे फिर जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे फिर जाएंगे, क्योंकि उसको तो पूरा न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है, लेकिन हमारे बच्चों को मिल रहा है। और जब पेरेंट्स आपको पूछते हैं कि क्या खिलाते हो, ये तो थकता ही नहीं है, तो फिर वो प्रोडक्ट बेचिए। प्रोडक्ट कैसे बेचना है, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगा, लेकिन उसे पहचानना पड़ेगा। न्यूट्रीचार्ज वुमन ऐसा है कि महामारी के दौरान अगर महिलाओं को परेशानी होती है तो वो परेशानी नहीं होगी, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, स्किन अच्छा रहेगा। और क्या चाहिए? महिलाएं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बाहर के मार्केट के एक एक प्रोडक्ट इतने महंगे आते हैं, उसमें खर्चा करती है, तो आप अगर न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में बताएंगे तो वो नहीं लेगी, लेगी। डॉक्टर की फीस कितने हो गए आजकल, 500 रुपीज तो फीस लेते हैं डॉक्टर, और अपना न्यूट्रीचार्ज उतने में आ जाएगा। लेगी कि नहीं लेगी? आप एक बार बोल के तो देखिए कि एक बार दीदी खा के तो देखो। यस, अपॉर्चुनिटी अपने पास आती है, लेकिन उसे पहचानना पड़ेगा, सपना अगर पूरा करना है तो। कीसोल की बात करूं तो कीसोल में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं, ऐसे ऐसी पैकिंग आ रही है कि आप हैरान रह जाएंगे। मेरे पास कीसोल की पीयूसी है, और मैंने कब खोला था आपको पता है? कब खोला था? 2020 मार्च के महीने में, 25 मार्च को मेरी पीयूसी ओपनिंग थी, जब मोदी जी ने पूरे भारत को बंद कर दिया था, और हमने पीयूसी खोला था। जब पीयूसी खोला तब हम जिस कॉलोनी में रहते थे, उन कॉलोनी के काफी सारी महिलाओं को कॉल करके बोला कि भाभी एक बार हमारे घर आना, आज हमारे घर क्या है, गेट टुगेदर है। पीयूसी खोल रहे हैं, ये हमने नहीं बताया। क्या बताया? गेट टुगेदर है। आपको ये लगेगा गेट टुगेदर में तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आरसीएम की चाय पत्ती आप लोग यूज करते हैं? यस। आरसीएम का चाय बनाना पड़ेगा, आरसीएम का बिस्किट खिलाना पड़ेगा, आरसीएम का सोन पापड़ी खिलाना पड़ेगा, और आरसीएम का कुछ करना पड़ा? सिर्फ चाय बनाना पड़ेगा। वो भी नहीं कर सकते तो फिर सपने पूरे कैसे होंगे? हमने सबको बताया कि ये हमारे पास महिलाओं के प्रोडक्ट अब ये आए हैं, आप एक बार देखिए। ये नहीं कहा कि आपने लेना है, कुछ महिलाओं को कुछ अच्छा लगा, उन्होंने लेके गया। एक महिला थी जो कुछ प्रोडक्ट लेके गई, लेकिन उन्होंने जाते समय एक चीज़ कहा कि मैं आरसीएम का काजल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं तो लक्ष्मी का आइकॉनिक काजल लगाती हूँ। मुझे एकदम चुप गया कि लक्ष्मी का आइकॉनिक लगाती है और कीसोल का काजल ये नहीं लगाएगी। 6 महीने बाद उसका बर्थडे था। आपको क्या लगता है गिफ्ट में क्या दिया होगा? काजल। और जब फ्री में कुछ चीज मिलता है तो यूज करते हैं कि नहीं? माताएं बहनें ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। करते हैं? आरसीएम का काजल लगाने के बाद 2 महीने के बाद वो मेरे पास आई और कहा कि पूजा मुझे काजल चाहिए। मैंने कहा कि मैं लक्ष्मी का आइकॉनिक काजल तो नहीं रखती। उन्होंने कहा आरसीएम का काजल चाहिए। बोले ये तो पानी से नहीं फैलता है। जब मैंने प्रोडक्ट यूज किया तभी तो इतनी दावत से आपको बता रही हूँ। हर कोई बता पाएगा? आरसीएम के नेल पेंट के बॉटल में क्या लिखा है? कोई दीदी बता रही है 9 फ्री फार्मूला। यस, कौन बताया? हाँ, जो यूज किया है वो बता पाएगा कि क्या लिखा है, क्योंकि महिला जो भी चीज लेती है ना उलट पुलट करके पहले पढ़ती है। पुरुषों की तरह नहीं है कि एक नेल पेंट दो। यस, सही है कि नहीं है? पहले ताक झाक करती है तभी वो लेती है। उसमें लिखा हुआ है 9 फ्री फार्मूला। 9 फ्री फार्मूला मतलब
9 हानिकारक केमिकल से मुक्त है ये नेल पेंट। और आरसीएम का काजल जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट के द्वारा प्रमाणित है। आरसीएम की लिपस्टिक में कोई जानवरों का खून नहीं है। तो इसी तरीके से अपने पास अपॉर्चुनिटी आते हैं, हमें अपना प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। आप सबको कोई बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी में बुलाता होगा, बुलाता है कि नहीं? Yes. सबको नहीं बुलाता लग रहा है कोई भी। सबको बुलाते हैं? यस। महिलाएं पुरुषों को फोन करके क्या बोलती है? सुन रहे हैं? कब तक आएंगे? उनका फोन आया था उनके एनिवर्सरी में जाने के लिए, गिफ्ट भी तो लेना पड़ेगा। यस Yes. बोलते हैं। लेकिन गिफ्ट कहाँ है? अपने घर में, अपने घर में डिस्प्ले वॉल में। कभी सोचा आपने? नहीं। हम किसी की एनिवर्सरी में जाते हैं तो न्यूट्रीचार्ज वुमन और न्यूट्रीचार्ज मैन देते हैं। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना? आपको अगर लगता है कि इसकी रेट तो ज्यादा है, मुझे तो कम में देना था, तो आरसीएम में की सोल में पुरुष का भी डिओड्रेंट आता है और महिला का भी आता है। यस। उससे कम में करना है तो अपने पास यूमिनी के भी प्रोडक्ट आते हैं, स्क्रबर वगैरह, उसकी पैकिंग भी एकदम शानदार है। यस। सारी चीज अपने पास है। छोटे बच्चों का बर्थडे है तो टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल, चॉकलेट, चिप्स, सबके पैकेट्स हैं अपने पास। दे सकते हैं? फिर अपन क्यों नहीं सोचते? फिर बोलते हैं प्रोडक्ट तो बिकता नहीं है, प्रोडक्ट तो बिकता नहीं। आप बाहर का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो बाहर का प्रोडक्ट ही बिक रहा है। एनिवर्सरी में जाते हैं तो बाहर से लेते हैं कुछ गिफ्ट या साड़ी लेते हैं, अपने पास भी तो प्रोडक्ट है। सोचो तो सही, सोचा आपने कभी? नहीं। हम दिवाली में भी गिफ्ट देते हैं आरसीएम का प्रोडक्ट, एनिवर्सरी में गिफ्ट देते हैं आरसीएम का प्रोडक्ट, बर्थडे में आप गिफ्ट देते हैं आरसीएम का प्रोडक्ट, और सामने वाला उसे यूज तो करेगा। और प्रोडक्ट में इतनी दम है कि आने वाले टाइम में अगर वो आपकी ज्वाइनिंग नहीं करता है तो सिर्फ प्रोडक्ट तो यूज करेगा ही करेगा। Yes. अब आप बोल सकते हैं कि मैं डायमंड क्लब नहीं कर सकता, स्टार डायमंड क्लब नहीं कर सकता। कोई बोल के तो दिखाइए। बोल सकते हैं? No. कर सकते हैं आप? Yes. कौन कौन करेगा इस महीने से? जो कर रहे हैं और जो कर सकते हैं दोनों। हाँ, जो कर रहे हैं और जो कर सकते हैं दोनों हाथ उठाइए। इनके लिए म्यूजिक वाले भैया एक ताली बजाइए। अब हमारे पास है हरीश संजीवनी। हरीश संजीवनी का प्रोडक्ट कब यूज होता है? बारिश में? अभी कौन सा मौसम चल रहा है? गर्मी का? बारिश का? तो अभी सबसे ज्यादा काम किस पे हो सकता है? हरीश संजीवनी में। इसे अगर यूज करेंगे तो बोंझोर होगा जमीन तो वो भी उपजाऊ हो जाएगा। फल की क्वालिटी में अंतर आता है। पहले फल अगर छोटे होंगे तो अभी बड़े बड़े होंगे। फल की क्वांटिटी में भी अंतर आएगा। पहले अगर 10 किलो निकलता होगा तो अभी 15 किलो निकलेगा। लेकिन लोगों को ये लगता होगा कि ये तो सिर्फ किसान भाई के लिए है। घर में गार्डनिंग करते हैं आप लोग? मेरे नया घर में 500 गमले हैं, 500। आप लोग के घर में 2, 4, 5, 6 तो होंगे। फिर गार्डन को यूज किया तो फिर ठीक है, नहीं किया तो करना चाहिए। करके तो देखिए। पहले जैसे पौधा दिखता था, फोटो खींच के रखिए और गार्डन को 6 महीना तक यूज करके देखिए। हर महीना उसमें डाल के 6 महीने के बाद आपकी पौधे की रंगत सुधर जाएगी। किसी माली की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने किया है। कोई माली नहीं आता हमारे घर में। 500 पौधे के लिए तो माली लगेगा, लेकिन हमारा माली तो गार्डन गोल्ड है। सारी चीजें अपने पास है, क्या नहीं है। करना हमें पड़ेगा। सपनों की लिस्ट बनानी है, डेट लिखना है, तारीख लिखना है, टाइम लिखना है। उसके बाद सपने अगर पूरे नहीं होते हैं तो फिर मुझे फोन करके बताना। अब आप सबके सामने एक
छोटा सा वीडियो है, आप लोग ध्यान से देखिए इसको। बड़े होकर के समंदर को गौर से देखा है? चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। समंदर के किनारे जब एक तेज लहर आई तो एक बच्चे का चप्पल ही अपने साथ बहा ले गई। बच्चा रेत पर उंगली से लिखता है, समंदर चोर है। उसी समंदर के किनारे एक मछुआरा बहुत सारी मछलियां पकड़कर लाता है। वह उसी रेत पे लिखता है, समुंदर मेरा पालनहार है। एक युवक समुद्र में डूबकर मर जाता है। उसकी मां रेत पर लिखती है, समुंदर हत्यारा है। वहीं दूसरे किनारे एक गरीब बूढ़ा रेत पर टहल रहा था। उसे बड़े सीप में एक अनमोल मोती मिल गया। वह रेत पर लिखता है, समुद्र बहुत दानी है। अचानक एक बड़ी लहर आती है और सारा लिखा हुआ मिटाकर चली जाती है। मतलब समंदर को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं। वो हमेशा अपनी लहरों के संग मस्त रहता है। दोस्तों, अगर विशाल समुंदर बनना है तो जीवन में कभी भी फिजूल बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। अपने उफान, उत्साह, शौर्य, पराक्रम और शांति समुद्र की भांति हमेशा अपने हिसाब से तय कीजिए। लोगों का क्या है, उनकी राय परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। अब देखिए ना, अगर मक्खी चाय में गिरे तो चाय फेंक देते हैं, और अगर शुद्ध देसी घी में गिर जाए तो मक्खी ही फेंक देते हैं। क्या बात है। किसी ने कहा है कि जो जितनी सुविधा में है वो उतनी ही दुविधा में है। पर आप छोड़िए इन सब बातों। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मक्खी अगर चाय में गिरता है तो क्या करते हैं, और उसके बाद घी में गिरता है तो? समुंदर के बारे में सबका राय अलग अलग था, लेकिन समुंदर को कुछ फर्क पड़ा? वो अपने लहरों में मस्त है। फिर हमें भी वो विशाल समुंदर बनना पड़ेगा। कोई कुछ भी कहे, कोई बोलता है कि प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, बोलने दो। कोई बोलता है कि दिन भर घूमती है, बोलने दो। जब हमारा स्टार रूबी का सेलिब्रेशन होगा ना, वो खुद आके पूछेंगे कि कैसे हुआ ये सब। यस? सर ने अपनी कमीने दोस्त लोगों का फोटो दिखाया था। यस? वो कमीने दोस्त में से एक दोस्त की वाइफ ने मुझे पूछा कि आपकी परिस्थिति तो मैंने पहले से देखी हुई है, 2005 से पहले उनकी शादी हुई थी, अब आपके पास 3-3 कार और 3-3 गाड़ी और एक बंगला कैसे है? हम तो जहाँ थे वही हैं। मैंने कहा भाभी, आपको आरसीएम समझ में नहीं आया और हमें आरसीएम समझ में आया। क्या बात है। जो हो रहा है उसके बारे में मत सोचिए। आज से जो चाहते हैं वही सुनिए, वही बोलिए और वही महसूस कीजिए। अगर सितंबर में नहीं होता है तो अपने आप को थप्पड़ लगाएंगे फिर आप अपने आप को, क्योंकि अगर जो चाहते हैं उसके बारे में बोलेंगे, उसके बारे में महसूस करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे तो वो पूरा होगा। यस? थैंक यू। आपने आपकी कीमती समय लगाकर मुझे सुना। ओवर टू श्याम।